हमारी टीम ने जो फाउंडेशन बनाया है बन्नेश्वर सॉल्यूशन, इसका मकसद ये है कि अभी रिसेंटली पिछले 8 महीने से सिस्पे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, IF ग्लोबल और जेस्ट AMC, जो कि अपने पुणे, मुंबई और पुणे के आसपास के जो भी शहरों में, महाराष्ट्र में और इसके अलावा हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बोल के सभी को दे रहे थे, जो कि लगभग पिछले 20, 22, 25 महीनों से एक प्रॉपर रिटर्न दे रहे थे। लेकिन लगभग 8 महीने से इन कंपनियों की सारी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट पे आउट सब बंद है और लगभग इनके पास इन्वेस्टर्स का 3150 करोड़, जो कि उनके खुद के डॉक्यूमेंट के आधार पे वेरीफाई हुआ है पिछले लगभग 6 महीने पहले, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि हमारे पास टोटल इतना पैसा आया था इन्फिनिट बीकन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के पास में, लगभग 3150 करोड़, और लगभग जो यहाँ पे लोग हैं 1,30,000। अब जब पिछले 8 महीने से जब से ये प्रॉफिट वगैरह बंद है और लोगों को कुछ भी यहाँ पे ना तो रिटर्न्स मिल रहे हैं और ना ही लोगों को जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया था, जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपका 35 डेज में आपको आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट आप जब चाहे तब ले सकते हैं। पिछले लगभग 9 महीने से यहाँ पे हज़ारों लोगों ने अपने डिपॉजिट के विड्रॉल्स लगाए हुए हैं, लेकिन पिछले 8 महीने से ना तो मैनेजमेंट का पता है और ना ही किसी भी प्रकार से कोई एक्टिविटी मैनेजमेंट की तरफ से हो रही है। बार बार झूठ बोला जा रहा है कि हम अब ये करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं। जितने लोग लुभावने वादे उन्होंने ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रोकिंग हाउस, सेबी रजिस्ट्रेशन, CDSL, NSDL, उसके बाद MCX, BSE, NSE, सारी कंप्लाइंसेज के साथ में जो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि हम एक ब्रोकिंग हाउस के माध्यम से एक बहुत बड़ा वेंचर आप सबके लिए लेके आ रहे हैं, और उसके माध्यम से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया था पिछले 8 महीने से सारे डायरेक्टर नवनाथ अवताड़े, अगस्त मिश्रा, ययाति मिश्रा, प्रसाद कुलकर्णी, शुभम अवताड़े, राहुल कालोखे, गौरव सुखदेवे, ये जितने भी डायरेक्टर हैं, सचिन खड़तारे, चेतन धर, ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं पिछले 8 महीने से कम्युनिटी का या किसी भी इन्वेस्टर का पैसा देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिर्फ कोरे वादे किए जा रहे हैं कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। तो पिछले 8 महीने से बार बार उनसे सॉल्यूशन के ऊपर बात करने के लिए अलग अलग लोगों ने प्रयास किया। मैंने भी प्रयास किया था अपने तरीके से कि क्या आप वाकई में लोगों का पैसा ईमानदारी से लौटा सकते हो या नहीं लौटा सकते। जब मैं अपने प्रयासों में विफल हो गया और जब मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉयर्स से, अलग अलग एजेंसी से और जो अलग अलग जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनसे जब मैंने बात की कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम एक सिस्टमेटिक वे में लड़ सकते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अपने लेवल पे कोई कार्रवाई ना करे, उसके लिए क्या किया जा सकता है। ऐसा कोई प्रोविजन है क्या कि हम सारी कम्युनिटी को, सारे इन्वेस्टर्स को एक साथ लाके और हम अपनी लड़ाई को, हम अपनी मुहिम को एक साथ गवर्नमेंट के आगे और उन एजेंसीज के सामने रख सकें जो एजेंसीज इस मामले में आगे कार्रवाई कर सकती हैं। क्योंकि अभी तक जो रवैया है पिछले 3 महीने का, जब से पहली FIR हुई थी 3 जुलाई को, अब तक लगभग 7-8 FIR हो चुकी हैं पुणे और पुणे के आसपास। उन FIR के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि लोग जिन्होंने जो विक्टिम थे, यानी कि जिनका पैसा गया हुआ है, उन्होंने इस भरोसे FIR करवाई थी कि शायद पुलिस प्रशासन या फिर जो भी आर्थिक गुना शाखा है वो हमारी मदद करेगी, हमारी हेल्प करेगी। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जिन लोगों ने FIR कराई थी या जो लोग अपनी फरियाद लेके उनके पास गए थे, वो उनको ही गुनहगार बताने में, उनको ही कि आप लोगों ने ही किया है, वो भी इस मुहिम में शामिल हो गए। तो ये सब चीज़ें जो चारों तरफ हो रही है, एक तरफ तो लोगों का पैसा यहाँ पे पूरी तरीके से फंस चुका है, लोगों की ज़िंदगी में तकलीफें बहुत बुरी तरीके से घर कर चुकी हैं। किसी ने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने 20 लाख किया, किसी ने 50 लाख किया, यहाँ तक कि जो कुछ पता चल रहा है उसके हिसाब से लोगों ने यहाँ पे 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक भी डाले हुए हैं। किसी ने गहने जेवर गिरवी रख के पैसे डाले, किसी ने पर्सनल लोन लिया, किसी ने क्या लिया, क्योंकि वादे ही इस तरह के किए थे इन्होंने। जगह जगह ब्रांच ओपनिंग करके, इन्फिनिट मल्टी स्टेट करके, उसके अलावा बार बार ब्रोकिंग हाउस का एक हवाला देके कि हम ऐसा ब्रोकिंग हाउस लेके आ रहे हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन तक भी हमारे यहाँ से पैसा लेगी। और नवनाथ अवताड़े पूना और पूना के आसपास जहाँ का वो रहने वाला है, जैसे सुपा हुआ, श्रीगोंदा हुआ, नगर हुआ, पारनेर, बारसी, यहाँ पर पिछले 2.5 साल से
इस अपने सिस्पे, इन्फिनिट बीकन और ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इस तरीके से प्रमोशन कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, आपका प्रिंसिपल हमेशा सुरक्षित रहेगा। हमेशा, हर बार उन्होंने यही बोला है, जहां कहीं भी वो खड़ा हुआ है 5,000, 10,000, 20,000 लोगों के सामने, हर बार उसने यही बोला है कि आपका प्रिंसिपल हर हाल में सुरक्षित है। और उसने इतना विश्वास दिलाया कि हम कभी भी आपके साथ यहाँ पर गलत नहीं करेंगे, और हम वो मैनेजमेंट की तरह नहीं है कि आए और महीने 2 महीने साल भर में आप लोगों का पैसा वसूल करके चले गए। हम बिल्कुल एक सेबी रेगुलेटेड ब्रोकिंग हाउस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रहे हैं, जो कि सारी अप्रूवल्स के साथ में है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। इस विश्वास के भरोसे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट लगभग 3,000 करोड़ है, लगभग 1,30,000 लोगों का। लेकिन आज लगभग 8 महीने से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूरी तरीके से प्री प्लान्ड था। यानी कि इस स्कैम की जून जुलाई 2022 में ही पूरी स्क्रिप्ट बनाई जा चुकी थी। वो पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स की मानसिकता के साथ खेलने वाले थे। ये उनका, अगस्त मिश्रा और नवनाथ अवताड़े का ये पहले से ही प्लान था। नवनाथ अवताड़े 2012 से फाइनेंशियल मार्केट में है, ऐसा मुझे अब पता चल रहा है पिछले लगभग 3 महीने से। पहले वो सिस्पे फिनोवेल्थ करके, उसके बाद कोई सीफी कॉइन करके यहाँ पे बहुत बार इन्वेस्टर्स को इस तरह का चूना लगा चुका है, इस तरह का स्कैम कर चुका है। और वो यहाँ के लोगों की या फिर एक इन्वेस्टर की मानसिकता को बहुत पहले से जानता है कि यदि मैं ये 100, 200, 500 करोड़ रुपए किसी भी प्रोजेक्ट के माध्यम से, किसी भी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से यदि लेता हूँ, तो लोग मुश्किल से मुश्किल महीने, 2 महीने, 4 महीने पीछा करते हैं, उसके बाद सब लोग अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं। और मैं इस बार इतना बड़ा कुछ करूंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा महीना, 6 महीना पीछा करेंगे, और उसके बाद मुझे दोबारा से कभी ऐसा कोई स्कीम या ऐसा प्रोजेक्ट रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं नहीं मान सकता इस बात को कि इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नवनाथ अवताड़े को नहीं था। दूसरी बात कि सारा सिस्टम नवनाथ अवताड़े के पास था, सारा सिस्टम, जो कि सबसे पहले ट्रेड्स.com पे चल रहा था, उसके बाद ट्रेड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद में इन्फिनिट बीकन फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर नवनाथ अवताड़े ये बोलता है कि सारा पैसा अगस्त मिश्रा के पास में है और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, तो उसने इतना विश्वास लोगों को क्यों दिलाया जब उसके पास कुछ था ही नहीं, उसके पास कोई कमांड थी ही नहीं, उसके पास कोई अथॉरिटी थी ही नहीं। तो वो किस भी आप पे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लोगों के सामने बोलता था कि आपका मुद्दल सुरक्षित है, आपका प्रिंसिपल सुरक्षित है, आपका प्रिंसिपल कभी भी यहां से जा नहीं सकता। और किस भी आप पे वो कंटिन्यू 30 महीने तक अपने पोर्टल पर 9 to 11% प्रॉफिट कंसिस्टेंटली अपडेट करते रहे। अगर उनके पास पैसा था ही नहीं, अगर वो जनरेट ही नहीं कर रहे थे, जैसा कि लोगों को बताया उन्होंने कि हम हर महीने 20 to 25% जनरेट करते हैं, 50% हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 50% हम अपने पास में रखते हैं। तो ये तो वो बार बार लगभग 2.5 साल से बोलते आ रहे हैं ना, 2.5 साल से। अगर वो 20% जनरेट करके 9 to 11% हर महीने दे रहे थे, कभी उन्होंने लॉस दिखाया ही नहीं, तो कैसे आप और हम मान सकते हैं कि नवनाथ अवताड़े को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं? आज वो बोल देता कि सारा पैसा मिश्रा के पास में, कैसे बोल सकता है? क्योंकि सारा का सारा जो कुछ भी सिस्टम चल रहा था बैक एंड पे, टेक्निकल एंड से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड से, वो सारा का सारा सिस्टम नवनाथ अवताड़े के पास था, शुभम अवताड़े के पास है, जो कि नवनाथ अवताड़े का लड़का है। इसके अलावा टेक्निकल टीम में सचिन खड़तारे, चेतन धर और इन सब का मास्टरमाइंड अगस्त मिश्रा और ययाति मिश्रा, ये सब की मिली भगत है सर। अगस्त मिश्रा के बारे में ये कहा जा रहा है कि जहां पर भी जितना भी लोगों ने FIR किया हुआ है, उनकी मानसिकता ये है कि मैं 1,30,000 लोगों को हैंडल करने की बजाय जहां भी FIR हो रही है, मैं उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं FIRs को मैं मैनेज करूं, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला काम है। तो जहां तक मुझे लग रहा है, जो भी चारों तरफ से जो चीज़ सुनने में आ रही है, उससे भी ऐसा ही लगता है कि उसने हर एक चीज़ को यहाँ पे लोगों को ट्रबल में लाने के लिए, और लोग जो फरियाद लेके जा रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई ना हो या फिर राइट डायरेक्शन में कार्रवाई ना हो, उसके लिए उसने जितने भी यंत्र तंत्र मंत्र लगाने थे उसने सब कुछ लगा रखे हैं। पुलिस भी मैनेज किया, बिल्कुल किया हुआ है, इसमें कहीं कोई दोहराया नहीं है, बिल्कुल एकदम। कंपनी में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, लगभग जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 34 लाख रुपए के आसपास है, जिसमें से मुझे 2 लाख रुपए का रिटर्न आया हुआ था। 32 लाख रुपए का सूखा इन्वेस्टमेंट मेरा बिल्कुल इन्हीं के पास में रखा हुआ है, और जिससे मुझे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है किसी प्रकार से। अभी पैसे आप सब इकट्ठा हो रहे हैं, आपको पैसे की उम्मीद है कि मिल सकता है पैसा? अब इस बारे में यदि हम बात करते हैं सर, तो इसका मतलब, मेरा मतलब ये हुआ इस चीज़ को बनाने का कि लोग अलग अलग जगह पे जब कार्रवाई करते हैं या कोई व्यक्ति अकेला कार्रवाई करने जाता है, तो पहली बात तो अपनी फरियाद लेके पुलिस के पास जाने से डरता है कि कहीं पुलिस ने मेरे से सवाल किए कि तूने कितना दिया, तूने कितना कमाया, तो पैसा कहाँ से लेके आया था, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तूने किस वजह से कर दिया।
आपकी हालत को देख के, आपकी सिचुएशन को देख के तो लगता ही नहीं है कि आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि यदि व्यक्ति को लगता है ना कि प्लेटफॉर्म सही है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से इधर उधर से करके पैसे की व्यवस्था करके कि एक उम्मीद के भरोसे, एक विश्वास के भरोसे कि आने वाले कल में इस इन्वेस्टमेंट से मुझे एक सहूलियत मिल सकती है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसे डालता है। आपका विजन क्या है इसका? मेरा विजन ये है कि सर, जो ये वननेस फॉर सॉल्यूशन जो फाउंडेशन बनाई गई है, इस फाउंडेशन के माध्यम से जितने भी कम्युनिटी है 1,30,000 लोगों की, अब ये टोटल जो कम्युनिटी है 1,30,000 की काउंट हो रही है, लेकिन यदि टोटल हेड काउंट किए जाएं या फैमिलीज काउंट की जाएं तो लगभग 30 से 35,000 फैमिलीज तो लगभग होंगी, क्योंकि एक ही फैमिली से 4-4, 5-5 अकाउंट हैं लगभग एक ही परिवार से। यदि एक व्यक्ति को रिटर्न आता हुआ दिखा तो उसने अपने फैमिली में और भी सारे अकाउंट खोल लिए, तो लगभग यदि फैमिलीज की बात की जाए तो लगभग 35 से 40,000 के आसपास फैमिली हैं। तो सारी फैमिलीज को एक साथ क्लब करके जो कार्रवाई वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, वो कार्रवाई कहीं पर भी उन एजेंसीज तक नहीं जा रही है या फिर हमारे उन मिनिस्ट्रीज तक नहीं जा रही है जो रियल में इसके बारे में कोई ठोस कदम ले सकते हैं। जैसे हमारा ईडी हुआ, जैसे हमारा सीबीआई हुआ, जैसे हमारा होम मिनिस्ट्री हुआ, जैसे हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री हुआ, या फिर जैसे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री हुई, जहाँ से हमारे अलग अलग कंट्रीज के साथ में एक्स्ट्राडाइट ट्रीटी वगैरह हैं। तो उस माध्यम से, क्योंकि अगस्त मिश्रा लगभग पिछले अप्रैल 2024 से दुबई में बैठा हुआ है, उसके साथ ये भी अवताड़े भी है उसके साथ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो पिछले लगभग 8 महीने से बहुत बार दुबई जाके आ चुका है इसी मामले में कि कहीं कोई सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन वो भी खुद गुनहगार है इस मामले में। और फिलहाल लगभग लास्ट 28 अप्रैल 2025 को पुणे में वो 200 लोगों के सामने आया था। उसके बाद मैंने तो उसको अभी तक सामने कभी देखा नहीं। हाँ, वो बात करते हुए जरूर दिखता है। कहाँ से बात करता है, किस तरीके से बात करता है, किस प्लेटफॉर्म से बात करता है, किसी को नहीं पता है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा। हम सब जानते हैं इस बात को कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये सब, इसका आंसर ना तो वननेस फॉर सॉल्यूशन दे सकता, ना जिन्होंने ये बनाया है वो दे सकते हैं। क्योंकि आपका और हमारा काम है हमारी बात को सही तरीके से सही लोगों के पास और सही एजेंसीज के पास पहुंचाना। और वननेस फॉर सॉल्यूशन और वननेस फॉर सॉल्यूशन को चलाने वाले व्यक्तियों का भी सिर्फ वही काम है। हम किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है किसी भी प्रकार से। हमारा काम यही है कि 1,30,000 लोगों का पैसा इस फाउंडेशन के माध्यम से सही डायरेक्शन में, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो प्रॉपर डायरेक्शन में हो। हमारी फरियाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पहुंचे। हमारे साथ इस मुहिम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरकार या फिर हमारा गृह मंत्रालय शामिल हो, हमारी ईडी शामिल हो, इसमें हमारा सीबीआई डिपार्टमेंट इसमें शामिल हो, ताकि उनको ट्रेस किया जा सके, उनको ट्रैप किया जा सके, उनकी पोजीशन को जाना जा सके और एक्चुअल में उनके पास जो पैसा है उस पैसे को इन एजेंसीज के माध्यम से होल्ड करके या फ्रीज करके वापस लेके उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो जिनका वो पैसा वाकई में है, या फिर वो जिस पैसे के हकदार जो लोग हैं उन तक। और ये काम कोई एक व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवा के नहीं करवा सकता, यहाँ पर हम सब जानते हैं। ऐसा अगस्त मिश्रा कोई ऐसा कोई अपराधी, ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं है जो किसी पड़ोस के घर में बैठा हुआ है कि कोई व्यक्ति गया और उसको पकड़ के ले आया। वो पिछले लगभग 18 महीने से दुबई में है और 18 महीने से दुबई से ही ऑपरेट कर रहा है। कोई व्यक्ति इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इंडिया में उसका ब्रोकिंग हाउस है, हमारे सेवी के अकॉर्डिंग चलने वाला, और उसको दुबई से ऑपरेट कर रहा है। मुझे लगता है ऐसा ब्रोकिंग हाउस बनाने वाला डायरेक्टर तो मैंने भी पहली बार देखा है कि इंडिया में ब्रोकिंग हाउस बनाना है, उसको ऑपरेट दुबई से करना है। इसका मतलब उसका माइंडसेट ऑलरेडी फ्रॉड करने का जैसा है, ऑलरेडी वो स्कैम करने की मुहिम से इस चीज को चला रहा था। तो सिंपल सा बात है कि नॉर्मल तरीके से तो ये बात मानने वाले हैं नहीं। हमारी वननेस फॉर सॉल्यूशन की तरफ से और पूरी कम्युनिटी की तरफ से और आप सबसे सिर्फ यही एक गुजारिश है, यही फरियाद है कि जो कुछ भी डायरेक्शन, जो कुछ भी ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक तो ये बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में हो, सही डायरेक्शन में हो, ये नीट एंड क्लीन हो, और उन्हीं लोगों के अगेंस्ट में हो जो लोग वाकई में दोषी हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को बनाया, जो लोग इस बिजनेस को लेके आए। राहुल कालोखोए, अगस्त मिश्रा, नवनाथ अवताड़े, शुभम अवताड़े, गौरव सुखदेवे, ययाति मिश्रा, प्रसाद कुलकर्णी, चेतन धर, यही वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, जहां से इस चीज की शुरुआत हुई। तो कार्रवाई उनके अगेंस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि पैसा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पैसा नहीं दिया,
सारा पैसा जो गया था वो सारा पैसा कंपनी अकाउंट्स में गया है। जितने भी अकाउंट्स उन्होंने खोल के दिए और जितने भी अकाउंट्स उन्होंने इस कम्युनिटी के सामने रखे, सारा का सारा पैसा उनके अकाउंट्स में है, कंपनी अकाउंट्स में। तो यहाँ पे कोई परसेंट टू परसेंट तो डील कभी हुई नहीं किसी प्रकार से। लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो उन व्यक्तियों पर हो रही है जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स को अपनी कंप्लेंट करने में डर लग रहा है, इसलिए कोई एक व्यक्ति अपनी फरियाद लेके कहीं भी ना जाए, इस वजह से वननेस फॉर सॉल्यूशन को बनाया गया है। और हमारा मकसद यही है कि हम अपनी इस मुहिम को उन एजेंसी तक प्रॉपर वे में पहुंचाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर एविडेंस के साथ। हम आपके साथ भी हर चीज़ में कोऑपरेट करेंगे। वननेस फॉर सॉल्यूशन आपके साथ में भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगी कि आपको हमारी तरफ से क्या चाहिए। हमारे पास जो भी कुछ डाटा है, जो भी कुछ फैक्ट्स हैं, या जो भी कुछ एविडेंस है, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको जब जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट हो, वननेस फॉर सॉल्यूशन आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। उसमें ज्वाइन होने के लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है सर। हमारा वेबसाइट बना हुआ है, उस पर आपको जाना है onenessforsolution.com, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसमें जो भी डिटेल्स हैं कुछ वो आपको फिल करनी है, आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो भी हम आने वाले कल में PIL फाइल करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो जो भी PIL फाइल करने के वक्त जितने भी हमारे पास में रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे, उनका हम प्रिंट आउट निकाल के और सारे के सारे जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस हैं कि कितना पैसा कंपनी के पास गया, कितना लोगों ने लिया, उन सब के बिहाफ पे हम एक PIL फाइल करेंगे। और उसके बाद में उस PIL के माध्यम से अगर लगेगा कि अलग अलग स्टेट में विक्टिम्स है, जैसे गुजरात में है, अगर गुजरात वाले लोगों को भी PIL फाइल करनी होगी तो गुजरात के अकॉर्डिंग उनको जो भी कुछ डाटा चाहिए वो भी उनको वननेस फॉर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। यदि किसी को लगता है कि छत्तीसगढ़ में उनको PIL फाइल करनी है, किसी को लगता है कि उसको उड़ीसा में PIL फाइल करनी है, किसी को लगता है कि राजस्थान में PIL फाइल करनी है, तो जिसको भी जहाँ भी जिस भी हाईकोर्ट में अपनी PIL फाइल करनी है, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए सब कुछ एक सेफ एनवायरनमेंट और सारे एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने का काम वननेस फॉर सॉल्यूशन करेगा। उनकी लड़ाई और उनकी इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए ही वननेस फॉर सॉल्यूशन है।